मेरे घर में मैं मम्मी और भाभी ही रहते हैं। मेरे भैया सऊदी अरब में रहते हैं और मुश्किल से 3 साल में एक बार ही घर आ पाते हैं। यह कहानी मेरे और मेरी भाभी की है। भाई की शादी हुई थी, उसके 1 महीने बाद ही वो सऊदी चले गए थे, फिर उनका 2 साल बाद आना हुआ था। भाई जब 2 साल बाद आए तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए क्योंकि उनको ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी। अगले महीने का ही उनका रिटर्निंग टिकट था तो मुश्किल से ही वो 1 महीना घर पर रुक पाए थे। भैया वापस चले गए। उनके जाने के बाद भाभी फिर से उदास रहने लगी। मैं भी बाहर रहकर पढ़ाई करता था तो भाभी एकदम अकेली पड़ गई थी। जब लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से मैं घर आ गया था। एक दिन मैंने देखा कि भाभी छत पर बैठी थी और भैया से बात कर रही थी। फिर मैं आया तो भाभी ने बात खत्म करके कॉल कट कर दिया। वैसे तो मेरे मन में भाभी के लिए कोई गलत विचार नहीं था, लेकिन भाभी बहुत मस्त थी तो कभी कभी बस थोड़ा हंसी मजाक कर लेता था। हम दोनों के बीच मजाक की सीमा कुछ बढ़ गई थी, तो अब जब भी मुझे उनकी ब्रा की स्ट्रिप दिखती तो मैं खींचकर छोड़ देता और उन्हें चोट लग जाती। ये मैंने कई बार कर दिया था। इससे भाभी को बुरा नहीं लगता था। एक दिन वो रूम में बैठकर फोन चला रही थी। उनकी ब्रा की स्ट्रिप दिख रही थी तो मैंने पीछे से बैग पर बैठकर स्ट्रिप खींच दी। उस दिन मैं भाभी के रूम में था और भाग नहीं पाया क्योंकि भाभी आगे बैठी थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरकर बैग पर लेट गया। मैं उठने की कोशिश करने लगा। मैं उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। भाभी मुझे पकड़कर मेरे ऊपर चढ़ गई थी और मेरा एक गाल खींचने लगी थी। वो मुझे गुदगुदी करने लगी। मुझे उनके झुके होने से उनके दूध साफ दिखने लगे। मैंने उनकी कमर जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही झुक गई और मेरे चेहरे पर उनके दूध दबने लगे। उन्हें भी मजा आ रहा था और मुझे भी। यार पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया, मेरा मूड बनने लगा और मेरा भौंकू खड़ा हो गया। भाभी को मेरे कड़क भौंकू का आभास हो गया। वो एक पल को रुकी पर अगले ही पल वो मुझे फिर से गुदगुदी करने लगी। मैंने उन्हें दबोच लिया तो वो मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगी छोड़ दो प्लीज। मैंने नहीं छोड़ा। वो बोली अच्छा सॉरी, चलो अब छोड़ो, मुझे जाने दो, काम करना है। मैंने भाभी को छोड़ दिया और वो चली गई। मैं आसपास टहलने निकल गया। फिर दोपहर को मैं घर आया। मैं अपने रूम में था। उन्होंने मैगी बनाई थी तो वही लेकर आई और पंखे के नीचे बैठकर हवा लेने लगी। भाभी पसीने से भीग गई थी तो उनकी स्ट्रिप फिर से दिख गई। मैंने जोर से खींच दी तो स्ट्रिप टूट गई। वो मेरी तरफ देखने लगी और बोली कर दिया ना नुकसान, अब भरपाई कौन करेगा। मैंने बोला पैसे ले लेना और नई ले लेना ओके। वो बोली नहीं रहने दो, बड़े आए पैसे देने वाले। उनकी इस बात से मैंने दूसरी तरफ की स्ट्रिप भी खींच दी। इस पर भाभी मुझसे फिर से लड़ने लगी। आज मैंने शॉर्ट्स पहना था। मैंने भागने की कोशिश की मगर वो मेरे ऊपर चढ़ गईं। शायद उनको मेरे साथ चिपकने में मज़ा आने लगा था। फिर से पहले जैसा ही हुआ। मैंने जोर से कमर पकड़ ली। वो मेरे ऊपर आ गईं और उनके दूध मेरे मुंह के पास आ गए थे। उनको मेरी सांसों की गर्मी महसूस हुई तो वो मेरे ऊपर झुक गईं। उनकी गर्म सांसों से आज मुझे भी अजीब सा लग रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही जोर जबरदस्ती वाली लड़ाई चलती रही और मेरा फिर से मूड बन गया। आज भाभी जी भी शायद पूरे मूड में ही थीं। उनको महसूस होने लगा कि मेरा भौंकू खड़ा हो गया है। वो और भी जोर जबरदस्ती करने लगी जिससे हम दोनों में रगड़न कुछ ज्यादा हो गई। मेरा भौंकू पूरा तन कर खड़ा हो गया और पूरा साफ असर दिखाने लगा। भाभी थोड़ी ढीली हुई और मेरे भौंकू पर थोड़ी सी हिलकर उठने को हुई। तभी मैंने उन्हें जोर से खींच दिया और वो मेरे ऊपर आ गिरी। इस बार उनका मुंह बिल्कुल मेरे मुंह के पास आ गया। यार मेरा बुरा हाल था।
अभी कुछ खेल हो पाता कि तभी मम्मी उन्हें बुलाने लगी। फिर भाभी को जाना पड़ा। लेकिन मुझे आज पूरा यकीन हो गया था कि अब भाभी को भी मज़ा आने लगा है। शाम को मैं चिकन ले आया और मैंने बोला, भाभी आज आप ही बना दो। भाभी नॉनवेज नहीं खाती थी और ना ही बनाती थी। लेकिन मैंने बोला तो आज भाभी ने बोला, ठीक है बना तो दूंगी, पर मुझे क्या मिलेगा। मैं इशारा समझने लगा। मैंने भी हंस कर जवाब दे दिया, साफ बता दो क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। भाभी बोली, एक बार सोच लो, जो मांगूंगी देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला गया। फिर शाम को आने में मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं देर से आया और अपने रूम में गया तो भाभी खाना लेकर आ गई। मैंने आज थोड़ी पी ली थी तो मुझे शायद थोड़ा सा नशा हो गया था। ये भाभी को पता लग गया कि मुझे नशा चढ़ा है। मैंने बोला, भाभी आप खाना रख दो, मैं खा लूँगा। लेकिन भाभी ने मेरी हालत देखकर कहा, मेरे सामने खाओ, नहीं तो बिना खाए ही सो जाओगे। मैं खाने लगा। मैंने भाभी से पूछा, आपने खा लिया है? भाभी ने कहा नहीं। मैंने कहा, मेरे साथ ही खा लो, जाओ अपने लिए भी खाना ले आओ। भाभी बोली, आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। मैं उनको अपने हाथ से खिलाने लगा। उन्होंने मना कर दिया। वो बोली, मैं नॉनवेज नहीं खाती। मैंने ज़बरदस्ती करने लगा और बोला, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने हाथ से ही खा लिया। यार मुझे बहुत अजीब लगा कि जो नॉनवेज नहीं खाती है फिर कैसे खा लिया। तो दोस्तों देखते हैं अगले भाग में भाभी ने नॉनवेज क्यों और कैसे खाया। धन्यवाद।